दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। सियासी बिसात बीत चुकी है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में नेता जो हैं आपके पास जरूर आएंगे। आपका वोट है, आपका मत है, आप सोच समझकर वोट को दीजिएगा। मेरे साथ पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन हैं। इनका कहना है कि इस बार ये शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार ये ग्रामीण विधानसभा से थे। जैन साहब, शहरी विधानसभा से आपने ताल ठोक दिया, इस बार ग्रामीण से क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, वैसे तो मेरा इरादा था ग्रामीण से इलेक्शन लड़ने का, लेकिन शहर के इतने लोग बाग आए मेरे पास, और विशेष तौर पर गरीब लोग बाग आके पानीपत, आप पानीपत ग्रामीण को छोड़ो और पानीपत शहर से इलेक्शन लड़ो, क्योंकि हमारा ना कोई सुख में है, ना हमारे दुख में है, ना हमारे मरने में है, ना जीने में है। तो जनता के कहने पर मैंने एक ही बात कही थी। उन्होंने मेरे को कुछ सुझाव दिए थे, वो सुझाव मुझे बड़े अच्छे लगे, और लेकिन मैंने एक वायदा किया था कि मैं इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा आपके कहने से। मैं शहर के चुंदा आदमियों पे 300-400 मीटिंगें, घरेलू मीटिंगें करूंगा, और अपने साथियों से, रिश्तेदारों से, अपने वर्करों से पूछूंगा कि क्या मैं पानीपत शहर से इलेक्शन लड़ूं। तो अब मैं 300 मीटिंगें कर चुका हूं। लोगों में इस सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है। पहले जो नेता थे उनको देख चुके हैं कि उन्होंने शहर का विकास तो किया नहीं, विनाश ही किया। तो इसलिए लोग बाग चाहते हैं आज ही इलेक्शन हो जाए और आज ही ओम प्रकाश जैन एमएलए बन जाए। इसलिए मेरा पूरा मन बन चुका है कि अब मैं पानीपत शहर से ही इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन 100 मीटिंगें और करूंगा, और मीटिंगें करने के बाद एक बहुत बड़ी सभा करूंगा, और उस सभा के अंदर विधिवत तरीके से मतलब जो है अनाउंसमेंट करूंगा अपने साथियों को लेकर के, और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें मतलब जो है मैं अपने इलेक्शन लड़ने का डिक्लेयर करूंगा। इलेक्शन लड़ना मुझे आता है। जो इंसान जनता के दिलों को जीत ले, अपने भाइयों को मना ले, अपने रिश्तेदारों को मना ले, अपनी जनता को मना ले, उनके सुख दुख में शामिल हो जाए, और कोई रूठा हुआ भी हो उसको भी मनाने की क्षमता रखता हो। मैं तो, मेरा जीवन राजनीतिक जीवन नहीं है, मेरा एक सामाजिक जीवन है। अगर मुझे कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है तो मेरे निगाह, मेरे हाथ उसके चरणों की तरफ जाते हैं, और मुझे कुछ मेरे विरोधी प्रतिद्वंदी ये कहते हैं ओम प्रकाश जैन तो किसी के भी पैर छू लेता है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करके, उनके पैर छू करके मैंने पानीपत शहर से 5 इलेक्शन लड़े, और 2 में मैं विजयी हुआ। आज़ाद इलेक्शन लड़के 2 में विजय होना ये छोटी बात नहीं है। 2 बार सर्वसम्मत जाटल गांव का सरपंच रहा, 5 साल मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, 3 साल अर्को बैंक का चेयरमैन रहा। मैंने जीवन में लोगों की सेवा की है, तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब भी मैं, क्योंकि हालांकि इलेक्शन काफ़ी दूर पड़े हैं, लेकिन मैं तो हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक या तो मैं गाँवों की सेवा करता हूँ, और या मैं लोगों के कामों में जुटा रहता हूँ। मेरे साथ एक मेरा साथी है, बीडीओ रिटायर्ड है, उसने भी अपना जीवन दान गरीबों के लिए, आम जनता के लिए और पानीपत शहर के लिए दिया है। जैन साहब, इस बारी के जो चुनाव हैं, हालांकि आपको बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति में, इस बारी चुनाव क्या मानते हैं? जातिवाद पे चुनाव होगा, जाति से संबंधित होगा, या डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, लोग किस चीज को मानकर चलते हैं? आप भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जो जातिवाद का सिस्टम जो चल रहा है,
क्या पानीपत में वो भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक इंसान हूं, मैं जातिवाद में कभी विश्वास नहीं करता। मैं तो इंसानियत में विश्वास करता हूं और विशेष तौर पर विकास के मुद्दों में विश्वास रखता हूं। पानीपत शहर में जब मुझे एजुकेशन का महकमा मिला तो 18 सेक्टर का जो कॉलेज है वो मैंने चौटाला साहब से मंजूर कराया। 2009 में जब बना तो मैंने जाटल रोड का पुल, एक मेरा रिश्तेदार इंजीनियर चीफ था, उसकी सलाह पर मैंने सुरजेवाड़े से मंजूर करवाया और ये बनवाया। जाटल गांव के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज लाया, स्टेडियम लाया, लेकिन इस सरकार से वो अभी तक अच्छी तरह चले नहीं, जंगल बना दिए। ददलाने के अंदर CSC लाए, अभी तक स्टाफ नहीं पहुंचा। स्टेडियम बनवाया, डंगरों का अस्पताल बनवाया। ड्रेन नंबर 1 के लिए जो पैसा मैं ले आया था उसके बाद कोई पैसा नहीं आया, ऐसी की ऐसी पड़ी है। और सिवा का बाईपास बनवाया। मैंने हमेशा इस शहर में विकास के सिवाय कोई काम नहीं किया और लोगों की सेवा की। मेरी अप्रोच मेरे घर में, मेरे बेडरूम तक एक रिक्शा चलाने वाला और गरीब आदमी जिसकी जूती पे कीचड़ लगाओ वो भी मेरे बेडरूम तक पहुंच सकता है, उसको मैं कभी भी इंतजार नहीं कराता। और मेरा जीवन उन नेताओं से अलग है। मैं ये चाहता हूं कि बुढ़ापे में, क्योंकि 70 साल का हो गया हूं, आके जनता मुझे एक बार साथ दे और जनता का आशीर्वाद मिला, मैं ईमानदारी से कहता हूं, भगवान को हाजिर नाजिर रख के, आके अपने पाप तो धोऊंगा लेकिन जनता की सेवा करके मरूंगा। ऐसी मेरी एक तमन्ना है कि मेरा। जैन साहब, शहर में बीजेपी सत्ताधारी जो पार्टी है उनका ये कहना है कि हमने तो सारे ही काम करवा दिए, चाहे वो पार्कों के मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों के मुद्दे हैं, चाहे जो भी शहर के काम है। फिर आप कौन सा मुद्दा लेके चलेंगे जो शहर का काम ही हो गया तो सारा? आप देखिए, आप किसी वक्त मेरे साथ चलिए, खटीकान बस्ती के अंदर कोली बस्ती है, शास्त्री कॉलोनी है, और आप कॉलोनियों में जाकर के देखें। मैं 4 दिन पहले गया था, मैंने अपने जीवन में कोली बस्ती में कोलियों ने मुझे दिखाया कि जैन साहब, आपका 96 से पहले लगा हुआ ट्यूबवेल वो पानी यहाँ की जनता को पानी दे रहा है, जो सरकार का लगाया हुआ है वो ठप पड़ा है। तो ये किस वजह से कह सकते हैं कि हमने विकास किया? शास्त्रीय कॉलोनी में इतना बड़ा नरक का जीवन लोग बाग जी रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं। आप मेरे साथ चलिए। आप शहर के अंदर पिछली सरकार से ज़्यादा गंदगी फैली है और गंदगी का क्या अंदाजा, बस क्या बताऊं, मुझे तो रोना आता है। पता नहीं ये नेता क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या इन अफसरों से मतलब जो सलाह देते हैं लेते हैं। वरना मैंने अपने जीवन में कभी भी चैन से घर नहीं बैठा। हमने तो राजनगर, आजाद नगर, संजय कॉलोनी में भी फाटक नहीं लगी थी, हजारों आदमी लेकर के उस जमाने में मैं रेल की पटड़ी पर बैठा था और रेल रोकी थी और उसी की वजह से वहाँ पर फाटक लगी थी। और मैंने बनते ही ये जितनी भी बस्तियां हैं, संजय कॉलोनी, आजाद नगर, राजनगर, शुगर मिल की कॉलोनियाँ, आपकी RK पुरम, आपकी कृष्णा नगर, शांति नगर, बत्रा कॉलोनी, रोशनलाल कॉलोनी, जनक गार्डन, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, एक एक कॉलोनी मेरी टिप्स पर है। जिस कॉलोनी में जितना काम हुआ है, जितना बाकी है, वो मेरे दिमाग के अंदर है। एक ही तमन्ना है, इस बार भगवान साथ दे तो इन कॉलोनियों का, इस शहर का, इन बस्तियों का। मैं 4 दिन पहले राजपुताना बाजार में गया था, वो किस मुंह से कहते हैं कि हमने विकास कराया? वहाँ पर लोग बाग तरस रहे थे पानी के लिए, वहाँ पर गंदगी के ढेर थे। ऐसे लोग बाग इस बात का क्लेम करें कि भाई हमने सारे काम करा दिए, उनके लिए शर्म की बात है। दूसरा ये बताएं कि शहर में इस बार बीजेपी भी सक्रिय है, बुल्ले साहब भी कांग्रेस से हैं। तीसरा एक और नाम उछल के आ रहा है, बलबीर पाल शाह, जो पूर्व में यहाँ विधायक रहे हैं। राजकुमार सैनी की भी मुलाकात उनसे हुई है। बलबीर पाल शाह ने कहा है कि कांग्रेस की उनको टिकट ना मिली तो वो असेंबली का इलेक्शन पानीपत से लड़ेंगे। तो आप क्या लगता है, बलबीर पाल शाह इस बार आपको टक्कर देंगे या किसको मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? ऐसा है कि आपको पता कि मैंने 4 इलेक्शन
बलबीर पाल शाह के मुकाबले में लड़े। इतना ज़रूर है कि वो बनने के बाद अपनी ऐशो आराम में बढ़ जाता है, किसी का अच्छा नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता। जहाँ तक बलबीर की बात है, बलबीर ने 5 इलेक्शन लड़े हैं और पार्टी प्रेसिडेंट भी रहा है, तो हो सकता है कि ऊपर की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको कंसीडर कर ले और उसको टिकट दे दे। मेरे लिए तो चाहे बलबीर लड़े, चाहे बुल्ला लड़े, चाहे रेवड़ी लड़े, मैं अपने किस्म से इलेक्शन लड़ता हूँ लोगों की सेवा करके। तो आपकी जैसे मीटिंगें कह रहे हैं कि मीटिंगें सारी होगी मेरी, तो क्या पब्लिक क्या मुद्दे लेके आती है आपके पास? जी जन साहब आप आओ, ये हमारे जो हैं मुद्दे, इसकी उस पर बातचीत करो। देखिए, विशेष तौर पर आप देखेंगे मेरे घर पर वीडियो रिटायर्ड मेरा एक साथी है, पढ़ा लिखा है, वो परमानेंट यहाँ बैठता है। एक मेरा पीए है आहूजा, एक राजेंद्र शर्मा है जो फील्ड में रहता है, एक मेरे कंप्यूटर पे बैठता है। पूरी टीम, गरीब आदमी कोई आ जाए, उसका पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, उसका पेंशन हो, थाने में काम हो, तहसील में काम हो, बिजली के दफ्तर में काम हो, या कोई गरीब विधवा मेरे दरबार पर आ जाए, मेरे घर पर आ जाए। मैं एक बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मेरे खेत की जिन्नस कभी भी मंडी में बिकने नहीं जाती, गोदाम में लगा देते हैं अपने फार्म पे। और यहाँ एक भक्ता चक्की वाला है और एक दुकानदार हो रहा है। कश्यप को बोल रखा है कि गरीब आदमी आ जाए, जनवन केस हो, बेसहारा हो, उसको खाने का कुछ नहीं मिलता हो, तो वो पर्ची दे देता और 1 महीने में जाकर के हम उनका निपटारा कर देते हैं। दूसरा, कोई विधवा आए, उसकी लड़की की शादी करने वाला कोई नहीं है, बेसहारा है, उसमें मैं मदद करता हूँ। और किसी भी विधवा का बच्चा अगर पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकता तो हमारे कश्यप को मैंने कह रखा है कि हर महीने जाए और उसकी फीस दे आए। ऐसे हम काम, सेवा के काम करते हैं। हमारा कोई पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं है कि लोगों को भकाना, लोगों को झूठ भका करके वोट लेना। हम तो सेवा करके वोट लेने की तमन्ना रखते हैं। जन साहब, कुछ आरोप भी आपके ऊपर ये लगते रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ आप हो लेते हो, फिर वो आपको मंत्री पद दे देती है। इस बार भी वही बात है कि इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हो, भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, तो जनता को कैसे ये चीज बताओगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं तो इंडिपेंडेंट हूँ, किसी उसकी पार्टी का टिकट लेके नहीं लड़ूंगा? ऐसा है, देखिए, हर पार्टी के अंदर जो कैडर की पार्टी है उसके अंदर एक कुरीति है कि कास्ट बेस पे टिकट देते हैं। जैसे पानीपत में पंजाबी वर्ग को टिकट देंगे, ग्रामीण में जाट वर्ग को देंगे, समालके में गुजर को देंगे, गरौंडे में राजपूत को देंगे। इसलिए मेरा टिकट में कहीं भी नंबर नहीं पड़ता, इसलिए मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और आज़ाद का एक फ़ायदा है कि 2009 के अंदर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा और मैं हुड्डा साहब के साथ गया, 1.25 साल रहा। आप मेरे इलाके में जाके देखें कि इतनी ग्रांट मैंने सिवा गांव जैसे और नागलखेड़ी जैसे 38 गांव थे, इतनी ग्रांट लाके दे दी थी। शायद ही मतलब जो है किसी भी गांव, किसी भी हल्के में इतनी ग्रांट हुई हो। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और उस पार्टी से समझौता करूंगा जो पार्टी मेरे इलाके का विकास कराएगी और विकास का वायदा करेगी। आपके इलाके का या आपका विकास करवाएगी? देखिए, प्रभु की कृपा से मेरा विकास, तो मैं जाटल गांव का रहने वाला हूं। मेरा बाप एक बहुत बड़ा जमींदार था। गुहाना रोड पर मेरी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मेरे बेटे का स्कूल है। प्रभु की कृपा है, सन 84 के अंदर 450 करोड़ की सेल थी, जबकि मेरे मुकाबले में किसी की नहीं थी। तो इसलिए एक कीड़ा है, 13 साल की उम्र में मेरा बाप कहा करता कि बेटे तू या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा नेता बनेगा। 20 साल की उम्र में मैंने अपने घर से छुआछात खत्म करा दी। 22 साल की उम्र में मैंने, मेरे बाप का लेना देना था 7 कामों में,
वो ब्याज पे ब्याज चढ़ करके लोगों के, गरीब आदमी से वो ब्याज नहीं पटता था। तो मैंने अपने बाप को, आज स्वर्ग में है, उनको मनाया और जाटल में जाके पूछिए कि भाइयों में आग लगवा दी थी और वो सारा ख़त्म करवा दिया था। गांव वालों ने मुझे 25 साल की उम्र में सर्वसम्मत सरपंच बना दिया। वो क्यों बना दिया? अके जाटों का गांव हो और अकेला बनिए का घर हो, अकेला बनिया हो, क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाते थे। आदमी काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं होता। तो मेरे को दोबारा फिर सर्वसम्मत सरपंच बना दिया। उसके बाद मार्केट कमेटी का इलेक्शन लड़ा, वहाँ चेयरमैन बना। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी खत्म कर देंगे। क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया? ये तो जनता से पूछिए आप कि क्या हाल है। ऐसा हाल हमने जीवन में किसी सरकार में नहीं देखा जो आज के दिन है। तो ये आपकी सरकार पर भी तो आरोप लग रहे हैं, अभी हुड्डा साहब के भी कई केस खुल रहे हैं, कांग्रेस के तो कई घोटाले सामने आए हैं। ऐसा है, मेरी अपनी कोई सरकार नहीं रही। मैंने तो अपने जीवन में अपने आप कुआं खोदा और अपने आप ही उसका पानी पिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार के सहयोग से मैंने अपने इलाके का विकास जरूर कराया, बाकी मैं उनके साथ किसी भी चीज़ में शामिल नहीं रहा। पुराना, अभी आप इंटरव्यू के दौरान आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिटायर्ड जो बीडीओ हैं मेरे साथ हैं, कुछ लोग और मेरे साथ हैं, पुराने लोग भी आपके साथ रहे हैं। आपके जैसे कि आप कहते रहे कि पीठ में छुरा उन्होंने घोंप दिया, आपके बेडरूम तक वो लोग पहुंच जाते हैं सारी। उसके बावजूद आप कैसे विश्वास करेंगे कि ये लोग जो आपने अभी रखे हैं वो ठीक रहेंगे, या उन पुराने लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। मैंने तो पुराने जो मेरे घर के नौकर भी थे, ड्राइवर भी थे, उन सब को मैंने हटा दिया और नई भर्ती की है। आदमी अब भी इतनी ठोकर लगने के बाद अगर आदमी नहीं संभलता तो जीवन में कभी नहीं संभल सकता। इसलिए मेरे और जिलेराम शर्मा पे 6 और 7 साल ऐसे गुजरे हैं जिसका अंदाजा नहीं। झूठे आरोप हुए, मर्डर का केस, करप्शन का केस आपके सामने है। कुछ मिला? क्राइम ने हमारी इंक्वायरी की, कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने इंक्वायरी की, ना मर्डर में मिला और ना हमारे किसी करप्शन केस में मिला। हमें तो झूठा ही फंसाने की कोशिश की थी और हमारे खिलाफ हमारे प्रतिद्वंदियों ने ये बवंडर रचा था। इन दुश्मनों ने हमारे पैर नहीं लगने दिए और हमें सजा जेल काटनी पड़ी। उसके बाद जब सीबीआई ने मेरे घर पर रेड मारी तो मेरी घरवाली ऐसी भगवान घरवाली थी कि पूरा शहर जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि मेरे बेडरूम तक कोई चला गया तो उसने कभी रोका नहीं। गरीब आदमी की अंगीठी पर भी 40-40 आदमी की रोटी बना देती थी। जब घर गिरा तो 1 सेकंड में परमात्मा के घर चली गई। ये दुख तो मुझे ज़रूर लगा, लेकिन जिन दुश्मनों ने ऐसा किया उनको भी परमात्मा ज़रूर सजा देगा। उसके बाद जेल से बाहर आया, बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब 2 साल से मैं सिवा गांव के अंदर चौटाला रोड पर गौशाला है जो सिवा के लोगों ने बनाई है, वो उसका बुरा हाल हो गया था। मैं वहाँ बैठता हूँ, अपने साथियों से मैंने फंड इकट्ठे किए और वहाँ के शेड पूरे कराए, 5 दुकान बनाई, कांटा लुआया, सड़कें बनवाई और जगह 2 बार चारा डालते हैं, हम वहाँ 3 बार चारा डालते हैं। अब वहाँ मेरा कुछ समय गौओं की सेवा में लगता है और जब से मैंने गौओं की सेवा की है मेरा जीवन सफल हो गया। तो जो नए आदमी रखते हैं आप, उसको कैसे ठोक बजा लेते हैं कि इसके दिल में जो है ओम प्रकाश जैन ही बसे और कोई ना बसे? वो कैसे बना लेते हैं तालमेल? ऐसा है, देखिए मेरा इससे बड़ा तजुर्बा क्या होगा अगर जो मेरे पे बीती है। वरना मैं इंसान को देख करके बता देता हूँ कि इस इंसान के अंदर क्या चीज़ है। जीवन में शुरू से समाज की सेवा की, अब मैं ऐसा धोखा नहीं खाऊंगा कि गलत आदमियों को रखूं। अब तो जो ठोक बजा करके सही आदमी है, जिनका जीवन, जिनका चरित्र बढ़िया रहा है, उन आदमियों को मैं अपने पास रखूंगा और जनता की सेवा करना तो मेरा धर्म है, वो मैं करूंगा। नौजवानों का जमाना है, नौजवान ये इंटरव्यू देख रहे हैं, पूरा शहर आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं,
क्या अपील करना चाहूंगे नौजवानों से? मैं नौजवानों के विशेष तौर पर उनका स्वागत करता हूं और मेरी एक तमन्ना है, मैं 70 साल का हो गया, मेरे जीवन का तजुर्बा है, जब तक नौजवान को ऊपर उठाया नहीं जाएगा जब तक देश प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मेरी इच्छा है और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वो अपना भविष्य अच्छा बनाए, अच्छे आदमी के साथ लगे ताकि उनको रोजगार भी मिले और उनको अच्छी शिक्षा मिले और बन करके बड़े नेता बने और बड़े विद्वान अफसर बने। ये मेरी एक इच्छा है। आरक्षण को लेकर एक बीजेपी के सांसद जो है झंडी उठाए बैठे हैं कि आरक्षण जो है सबको मिलना चाहिए, सिर्फ जाटों को नहीं मिलना चाहिए। वो मुद्दा जो है जब से वो बीजेपी सांसद बने हैं तब से उठता आ रहा है। क्या मानते हैं, राजकुमार सैनी जी अपनी जगह ठीक है या वैसी हवाबाजी में रहते हैं? देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कोई जात पात पर विश्वास नहीं करता, मैं इंसानियत पर विश्वास करता हूँ। ये तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन जो विधानसभा शहरी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया, मुद्दे भी गिनाए, कांग्रेस और बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया और जो मुद्दे लेकर वो मार्केट में चले हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। देखते हैं भविष्य क्या कहते हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आपका वोट है, सोच समझ के इस बार दीजिएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।